लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो इन पंक्तियों पर पूरे खरे उतरते हैं, जिन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में भारत के सबसे कठिन एग्जामिनेशन यूपीएससी को क्लियर करके भारत के सबसे युवा आईपीएस अधिकारी बने। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएस सफिन हसन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, सफिन भारत के सबसे युवा आईपीएस अधिकारी हैं, पर सफिन को जो बात औरों से अलग बनाती है वह है उनकी सफलता तक पहुंचने का कठिन सफर। सफिन ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और जुनून से न सिर्फ सफलता हासिल की, बल्कि वह भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने इस जनरेशन को एक एग्जाम्पल दिया है जो कि छोटी से छोटी कठिनाइयों से हार मानकर अपना रास्ता भटक जाते हैं। सफिन का सफ़र बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके बचपन में उन्हें ना तो भरपेट खाना और ना ही कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और तो और हमेशा परीक्षा में अव्वल आने वाले सफिन को एग्ज़ाम देने के बाद अपने अगले फीस का इंतज़ाम कैसे होगा यह भी ना पता होता था। लेकिन सफिन का एक तो एक ही कहना था, अगर उनके जीवन में यह सब परेशानियां ना होती तो शायद वे जहां हैं वहां नहीं पहुंच पाते। सफिन का सीधा हिसाब है, जितनी कठिनाई है उतना तगड़ा मोटिवेशन। इस तर्ज पर सफिन आगे बढ़ते गए और किस्मत उनके हौसले के आगे अपने घुटने टेकती गई। सफिन गुजरात के कनोदरा गांव के रहने वाले हैं और यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के बाद उन्हें अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल गई थी। सफिन ने यूपीएससी की परीक्षा में 570वीं रैंक हासिल की थी। सफिन का कहना है कि खुद पर आत्मविश्वास रखने, भूल सुधार कर सीखने और स्मार्ट वर्क से यूपीएससी ही नहीं बल्कि इससे भी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है। सफिन एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। शुरुआती दौर में उनके माता पिता एक डायमंड यूनिट में काम करते थे। बाद में उनकी नौकरी चली गई। सफिन की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए उनके पिताजी पार्ट टाइम इलेक्ट्रीशियन का काम भी करने लगे और उनकी माताजी रेस्टोरेंट और विवाह समारोह में रोटियां बनाने का काम करने लगी। माता पिताजी की नौकरी चले जाने के बाद घर बहुत मुश्किल से चल पाता था। कई रात तो पूरा परिवार खाली पेट सोता था। सफिन बताते हैं कि बचपन में ही उनके सभी दोस्तों के पास साइकिल थी, मगर उन्हीं के पास साइकिल नहीं थी। जाहिर है जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता था। इन्हीं परिस्थितियों ने सफिन के अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला पैदा किया, उनके अंदर एक जुनून पैदा कर दिया। वो कहते हैं कि इन्हीं परिस्थितियों ने मुझे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दिया। आईपीएस ही क्यों बनना चाहते थे सफिन? सफिन ने आईपीएस बनने का इसलिए ठाना क्योंकि एक बार उनके स्कूल में एक कलेक्टर आए हुए थे। सब उनका बहुत सम्मान कर रहे थे। तब सफिन ने अपनी मौसी से पूछा कि सब इनका सम्मान और आवभगत क्यों कर रहे हैं। तो मौसी बोली, आईपीएस जिले के मुखिया होते हैं और उनका पद देश की सेवा के लिए होता है। इसी से प्रभावित होकर सफिन ने आईपीएस का मार्ग चुना। सफिन को पढ़ाई में उनके क्षेत्र के सभी लोगों ने काफ़ी मदद की। उनकी प्राथमिक शिक्षा उत्तर गुजरात के पालमपुर तहसील के एक छोटे से गांव कनोदरा में पूरी हुई। उनकी
माली और घर की परिस्थितियों को देखकर उनके प्रिंसिपल ने उनकी फीस माफ़ कर दी थी और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सफिन सूरत आ गए थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद सफिन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग NIT में दाखिला लिया था। गुजरात के पोलरा परिवार ने 2 साल तक सफिन का खर्चा गुजरात से दिल्ली आने पर उठाया और सफिन की कोचिंग की फीस भी उन्होंने ही दी थी। शायद सफिन के सफ़र में और भी कठिनाइयाँ लिखी थी। UPSC के एग्ज़ाम से पहले सफिन का एक्सीडेंट हो गया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हॉस्पिटल जाने की जगह एग्ज़ाम सेंटर गए। यहाँ तक कि उनके हाथ में भी चोट आई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपना एग्ज़ाम लिखा। उनके एक्सीडेंट की गंभीरता का इससे मालूम होता है कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। सफिन का संघर्ष रंग लाया और अब उनके माता पिता उनकी सफलता पर बहुत खुश हैं। सफिन ने जमुनानगर में ASP की ड्यूटी ज्वाइन की और देश के सबसे कम उम्र के IPS बने। सफिन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और अपनी पोस्ट से युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उन्होंने अपना YouTube चैनल भी बनाया हुआ है। सफिन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते तो वह क्या बदलते, उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं। उन्हीं हालातों की वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ। उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पहुँचने की प्रेरणा दी है। सफिन हसन कहते हैं कि आचार्य चाणक्य एक सीख हम सबको दे गए। जब धनानंद की बेटी से चंद्रगुप्त को प्यार हो गया था, जब ये बात आचार्य चाणक्य को पता चली तो उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि उससे दूर रहो। तब चंद्रगुप्त ने आचार्य से पूछा कि आचार्य, अगर भारत का सम्राट बनने के लिए इतना त्याग ना देना होता तो? तब आचार्य ने कहा, अगर यह बिना त्याग के ऐसे ही मिल जाता तो कोई भी भारत का सम्राट बन जाता। सफिन हसन कहते हैं कि ऐसे ही अगर बिना किसी मेहनत व त्याग के IPS IAS बन जाते तो हर कोई IAS IPS ना बन जाता। तो दोस्तों, सफिन की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, मुसीबतों से घबराना नहीं है। जब मुसीबतें आती हैं तभी तकदीर भी चमकती है। सीख नंबर 2, मुसीबतों से घबराकर जो अपना रास्ता बदल लेता है वह कभी सफलता नहीं पा सकता। सीख नंबर 3, किसी भी गोल को पाने के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।